यह एक हॉलीवुड सस्पेंस मूवी है। स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है एक लेडीज जो अपनी गाड़ी के पीछे बंधे कंटेनर में कुछ लगेज भर रही है। शायद वह घर शिफ्ट कर रही है। मैप में दिखाया जा रहा है उसे उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 4 दिन लग जाएंगे। वह घर से निकल पड़ी है अपने रास्ते पर। अब उसके सामने एक काले रंग की गाड़ी आई हुई है जो उसको आगे ही नहीं जाने दे रही है। लगता है वह उसी का पीछा कर रही है। वह अब बहुत डरी हुई है। जेसिका अब अपना रोड बदल लेती है और वह गाड़ी दूर जाती है। रात में अब वह एक पेट्रोल पंप पर आती है और अपने डैड को कॉल करती है। उनकी बातों से लगता है वह अपनी माँ को कुछ खास पसंद नहीं करती, माँ से बात भी नहीं करना चाहती। अब वह देखती है वही ब्लैक गाड़ी फिर से उसके पीछे आ गई। वह कॉल रख गाड़ी लिए निकल जाती है। किसी होटल में रहती है रात काटने को। तब उसकी माँ का कॉल आता है पर वह कॉल अटेंड नहीं करती। मोबाइल में माइक के सारे फोटो देख वह बहुत रोती है। अब माइक कहाँ है यह तो हमें पता नहीं, मगर यह माइक के साथ काफ़ी खुश थी यह समझता है। वह माइक को याद कर रही होती है और सुबह हो जाती है। यह अपनी गाड़ी ले फिर से निकल पड़ती है सफ़र पर। वह गाड़ी स्टार्ट कर ही रही होती है कि एक आदमी आकर जेसिका से बात करता है। कहता है वह ब्लैक गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ, आप कहाँ जा रही हो। वह कुछ नहीं बताती, उसे कुछ सवाल करती है। अब उसका डर थोड़ा कम हुआ था। फिर से उसकी माँ का कॉल आता है, वह रिसीव नहीं करती। अब रास्ते में वही आदमी गाड़ी खड़ी करता है। कहता है गाड़ी का शीशा खोलो और उसे कहता है गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगी। जेसिका उसे टालती है पर वह कुछ सुनता नहीं। वह उसे टालते हुए आगे जाती है। अब रात होती है और वह एक जगह आकर रुकती है। तभी उसकी माँ का कॉल आता है। वह कॉल रिसीव करती है। माँ कहती है तुम पहुँच गई क्या। वह कहती है माँ नहीं माँ, मैं नहीं पहुँची अभी तक। माँ कहती है तुम क्यों जा रही हो। माँ की बातों को टालते हुए जेसिका फोन काट देती है। तभी वही काली गाड़ी आकर उसके पास ठहरती है। जेसिका जल्दी से आकर अपने गाड़ी में बैठती है। वह आदमी जेसिका से बात करने आता है पर जेसिका की गाड़ी भगाती है। तभी वह उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। रात का समय था। वह देखती है ब्लैक गाड़ी उसके पीछे आ रही है। वह इमरजेंसी कॉल करती है। कहती है मैं ड्राइव कर रही हूँ, कोई है जो मेरे गाड़ी का पीछा कर रहा है। वह गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ाती है। अब जेसिका की गाड़ी खराब होकर रोड के बाहर अटक जाती है। वह गाड़ी से उतर कर देखती है उसके गाड़ी के पीछे जो कंटेनर बंधा हुआ था उसमें का एक टायर पंक्चर हो गया है। वही काली गाड़ी आ रही है देख कर जेसिका घबरा कर अपने गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी का शीशा तोड़ जेसिका के पास आता है और उसे बेहोश करता है। अब दिखाया जाता है जेसिका किसी अंधेरे कमरे में बंद है। उसे अभी भी चक्कर आ रहा है। वह अपने चारों ओर देखती है। उसे समझ आता है वह अब उस आदमी की कैद में है। वह हेल्प के लिए चिल्लाती है। तब वही आदमी आता है। अब जेसिका एक कोने में चुपचाप बैठी थी। वह आदमी उसके पास आता है। जेसिका कहती है तुम्हें क्या चाहिए, मुझे यहाँ क्यों लाए हो। वह आदमी है कि कुछ नहीं कहता, जेसिका पर हंसता है, जेसिका को मारता है। जेसिका बहुत रोती है पर वह कोई साइको लग रहा था। जेसिका को वह माइक और उसका एक वीडियो दिखाता है। कहता है तुम्हारी जोड़ी अच्छी है। जेसिका रोती है। वह कहता है कार्ड
कहाँ है और जेसिका की एंगेजमेंट रिंग छीन लेता है। पूछता है माइक कहाँ है। जेसिका कहती है मर गया। वह पूछता है कैसे। जेसिका कहती है उसने सुसाइड की, खुद को गोली मारकर, और बहुत रोती है। यह आदमी एक साइको था और बहुत पहले से जेसिका पर उसकी नज़र थी, यह समझता है। अब वह साइको चला जाता है और दूसरे दिन की सुबह होती है। जेसिका उठती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। अब वह बाजू की एक लड़की पर लगी कील निकालती है और दरवाज़ा खोल बाहर आती है। यह एक लकड़ी का घर था। वह आदमी आते ही वह दूसरे कमरे में छुप जाती है। वह साइको कुछ खा रहा होता है। वह उसे देखती है, तभी उसे एक कॉल आता है। वह कॉल पर बहुत अच्छे से बात कर रहा था, एक नॉर्मल आदमी जैसे। शायद वह अपने बीवी से कॉल पर बात कर रहा था। बातों बातों में ही समझता है कि उसको एक छोटी बेटी भी है जिससे वह बहुत प्यार करता है, उसका बहुत ख्याल रखता है। अब जेसिका उसकी यह सारी बातें सुन रही थी और घर के बाहर वह घर के अंदर जाते ही जेसिका घर के बाहर भाग जाती है। भागते भागते जेसिका के पाँव में एक बहुत बड़ा कांटा चुभ जाता है। वह भागते हुए नदी के पास आती है। वह देखती है आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तब वह नदी में छलांग मार देती है। नदी के बहाव में तैरते हुए एक जगह पहुंचती है। अपना जख्मी पैर लिए थोड़ी देर चलते हुए आती है। वह अपने चारों ओर देखती है तो बस घना जंगल ही दिखता है। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है। जेसिका को लगता है यह वही आदमी है, इसलिए जेसिका उसे एक लकड़ी से मारती है। वह बूढ़ा आदमी गिरता है। तब जेसिका कहती है मुझे माफ़ करो, मुझे लगा जो मुझे मारने आया है वही है शायद, इसीलिए मैंने तुम्हें मारा। प्लीज़ तुम मुझे अपना मोबाइल दो। कोई साइको है जो मेरे पीछे लगा हुआ है, वह मुझे मारना चाहता है। वह बूढ़ा आदमी कहता है मेरे पास तो फ़ोन बंद है। अब वह अपने शूज़ जेसिका को पहनने देता है। जेसिका उस आदमी के गाड़ी में बैठ जाती है। वह आदमी कहता है तुमने खाना कब खाया था? मेरे बैग में सैंडविच है, खा लो। जेसिका सैंडविच खा लेती है। अब अब यह दिखता है कि रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ है। जेसिका गाड़ी से उतर कर देखती है, कहती है वही काली गाड़ी आ रही है, देखो। पागल आदमी आता है। वह पागल आदमी से कहता है यह मेरी बहन है, इसका पति मर गया इसीलिए यह पागल हो गई। आपका शुक्रिया, आपने इसे संभाला। अब इस बूढ़े आदमी को भी लगता है कि यह आदमी सच कह रहा है, पर जेसिका कहती है नहीं, यह सब झूठ बोल रहा है। अब वह साइको उस बूढ़े आदमी को मार देता है और तभी जंगल में बारिश हो रही होती है। जेसिका उससे डर कर भाग रही है। उसके पीछे वही साइको लगा हुआ है। अब तो उसके हाथों में बंदूक भी है। वह जेसिका को गोली मारता है, कहता है अब तो तुम 2 घंटे बाद मर जाओगी, बाहर आओ तुम जल्दी। तुम्हारा पति भी मर गया, उसे तुम्हारा ख्याल रखना था, पर नहीं, वह मर गया। तुम्हें इसका पछतावा हो रहा है। वह साय को कहता है तुम भी अपनी पति की तरह ही बुज़दिल हो। अगर तुम बहादुर होती तो मुझे मारती। तुम होशियारी दिखाओ, तुम अपनी बहादुरी दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मगर जेसिका है कि वहीं छुपी बैठी है। ऐसे ही अब सुबह हो गई। वह रास्ता ढूंढ रही है, पर फिर से वही आदमी दिखता है जो उसे बूढ़े आदमी को मार डिक्की में रखा हुआ बाहर फेंकता है। जेसिका ये सब देख रही थी। वह पागल उस बूढ़े को गाड़ रहा होता है। तभी जेसिका गाड़ी में आकर बैठ जाती है। जेसिका मोबाइल ले इमरजेंसी कॉल करती है। अब वह उस पागल को मारती है, उसे बहुत जख्मी कर देती है। अब ऐसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जेसिका जख्मी हालत में गाड़ी से बाहर आती है। वह पागल भी बहुत जख्मी था, वह भी गाड़ी से बाहर आता है।
अब जेसिका के पास उस पागल का फ़ोन था। वह उसकी बीवी को कॉल करती है, कहती है, तुम्हारा पति एक बिजनेसमैन नहीं, किडनैपर है और कातिल भी। उसने एक आदमी को अभी अभी मारा है। उसकी बीवी कॉल पर चिल्ला रही होती है। अब जेसिका अपना उसका फ़ोन उस पागल की ओर फेंकती है। जेसिका को वह मारने आता है। तभी जेसिका उससे बहुत बहादुरी से लड़ती है। वह बड़ी ही बहादुरी से उसका मुकाबला करती है, उस पागल को मार देती है। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर जाता दिखता है और जेसिका चैन की सांस लेती है। यानी जेसिका अब बच गई थी।